भारतीय भाषा महोत्सव माधवराव सप्रे संग्रहालय से कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। यहाँ पर वो मौजूद है। ये भोपाल से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब अपनी मातृभाषा में सभी काम होते हैं तो उससे अच्छा भी लगता है। और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस बात का जिक्र भी किया। कल उनके 103 मिनट के भाषण में ये बात भी थी कि भाषा टैलेंट में आड़े नहीं आनी चाहिए। भाषा बस एक माध्यम है। ऐसा नहीं कि भाषा स्मार्टनेस समझे, आप दूसरे देश की भाषा आप बोल रहे हैं, आपको आ गई है और आपको हिंदी भाषा आती है तो गर्व है, क्योंकि भारत देश में हिंदी भाषा ही बोली जाएगी और दूसरी भाषाओं का भी सम्मान है। तमिल, तेलुगु, मलयालम वो सब स्थानीय भाषाएं हैं, लेकिन मातृभाषा में कैसे कार्य किया जाए, उसको कैसे आड़े जो ले रही है टैलेंट पे। लोग कहते हैं कि भाई आपको ये भाषा नहीं आती, ये भाषा आ रही है तो टैलेंट में आड़े आता है, तो वो ना आए। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक मीडियम है। और देखिए यहाँ पर भोपाल में कार्यक्रम भी हो रहा है, भारतीय भाषा महोत्सव। ये माधवराव सप्रे संग्रहालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। की स्मृतियों को ताजा रखना है। सप्रे संग्रहालय में हमारे बीच कृपापूर्वक पधारे उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और सही मानों में शिक्षा में श्रद्धेय यादव जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी साधना ये अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माननीय विजय दत्त श्रीधर और माननीय शिव कुमार विजय जी आए थे 5-10 मिनट के लिए आशीष जी के साथ। ऐसे ही कोई समसामयिक विषय पर बैठे, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे बैठे हूँ। बड़ा अच्छा लगा, आनंद भी आया। पद्मश्री श्रीमान विजय दत्त जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही अपने आप में अलग ही लाइन की धारा पकड़ता है। कभी कभी जिस बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ और भारतीय भाषा में हिंदी भाषा से संबंध जोड़ने की बात है। तो ऐसा कहते हैं जिसका कुल अच्छा उसका पुत्र अच्छा। कुल से पुत्र पुत्री की पहचान होती है। अब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का कुल किससे जुड़ेगा? संस्कृत से जुड़ेगा। ये संस्कृत की पुत्री है या संस्कृत के पुत्र मान ले भाषा के नाते से। और जिसकी संस्कृत से हमारी अपनी संस्कृति का एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति जैसे कहेंगे तो पूरी भारतीय संस्कृति में इसकी व्यापकता आ जाएगी। ये एक तरह से पूरा देश का, वर्तमान का, हमारा भारत का या अखंड भारत का दृश्य अपने आप अपने आंखों के सामने आएगा। और आज नहीं तो कल ये बात मान के चली, काल के प्रवाह में मुझे थोड़ा सा दायित्व ऐसा है कि मेरे को बोलने में कठिनाई है। अदरवाइज ये ज्यादा दिन तक अलग अलग दिखेंगे नहीं, ये भारत एक ही दिखेगा, कोई इससे अलग नहीं बनेगा। क्योंकि इसकी संस्कृति है और मूल में सबके संस्कृत से संस्कृति बनी। और संस्कृति का अर्थ ही है कि हमारी
भाषा, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, ये जो धाराएं निकली है सब अलग अलग। जैसे हिमालय तो एक, लेकिन गंगोत्री भी निकल रही है, यमुनोत्री भी निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। ये उसी प्रकार से हमारी अपनी मूल रूप से हिमालय की भूमिका वाली संस्कृति और विषय अलग अलग है। बहुत सारे प्रकार से ये बात बिल्कुल सही है, ये हिंदी भाषा के लिए आई गई है। लेकिन भाषा के पहले, भाषा की संस्कृत से उत्पत्ति हो उसके पहले बोली का परिष्कार भी जरूरी है और बोलियों का मिठास, बोलियों का आनंद भी अलग है और बोलियों की विशेषता उनके अपने इतिहास से भी जुड़ी हुई है। जब हम बोली की बात पे जाएंगे तो बुंदेलों में शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ से भर जाएंगे, बात करेंगे और मालवा में जाएंगे तो डिप्लोमेटिक आ जाएंगे। मैं उसका भी तर्क देने की कोशिश करता हूँ, विनोद का भी विषय है, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसकी गहराई भी समझ में आएगी। गहराई कैसी है कि हमारे पास हजारों साल से मालवा एक अपनी अलग पहचान बनाया हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर कई आए कई गए, हर राजवंश ने राज्य करने के साथ हमारे अपने उस गौरवशाली इतिहास के साथ ही करके दुनिया के अंदर अपने पुरुषार्थ पराक्रम और व्यापार व्यवसाय से लेके सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कराया है। तो भाषा में पकड़ में भी नहीं आना चाहिए, बोले भी सही और क्या बोले ये तो वही जाने और कूटनीतिक भाषा जैसे होती है। तो जैसे बोली बोलेंगे मालवी में तो अब खाना खाओ नहीं, अब खाओगे नहीं, खाओ तुम्हारी इच्छा। नहीं बोला, आपको कहा खाना खाना है, अब खाना अगर हिंदी में बोल दो तो खाना ही है, आदो पक्का हो गया। लेकिन मालवी लोग बहुत कुशलता से बोले, आओगे जाओगे, बुलाना के तो आओगे कि नहीं आओगे, अब उसमें न लेने लोग जोड़ रहे हैं। आपके उस भावार्थ को, शब्दार्थ को दोनों को अलग अलग करके देखना पड़े, बहुत सावधानी के साथ। तो जिसको जिधर शब्द पकड़ना है, न सब चीज में है, लेकिन न का महत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये बोली की खूबसूरती से हमको एहसास करा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये एक नहीं, ब्रज की तमाम प्रकार की, जैसे हिंदी का इतिहास अगर देखें तो ये हमारी अपनी 1000 साल की यात्रा में हमारी हिंदी का वर्तमान का स्वरूप आ गया सामने। लेकिन जब अच्छा होना होता है तो चारों तरफ से, जैसे बारिश होने वाली है तो उमड़ती घुमड़ती घटाएं आती है, आंधी आता है, बिजली कड़कती है, थोड़ा अपना सब प्रकार का वातावरण बना रहती है। और हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए 19 शताब्दी से जो एक संचलन धारा बहने लगी अलग अलग प्रकार से, और 20वीं शताब्दी में तो चारों तरफ से, कहाँ से आपने बाल गंगाधर तिलक की बात कही है, इधर रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा का अनुवाद नहीं होता तो हम वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं से कैसे बाकी को परिचित कराते। महात्मा गांधी जी की बात आई गई जैसे सबसे पहले सारे गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी का इस प्रकार से समर्थन किया, और माधव सप्रे जी तो उसके अंदर उनकी भूमिका तो भागीरथ की, वंश परंपरा में भागीरथ सबसे अंत है, लेकिन गंगा को प्रकट करने का शरेली उनके ही हाथ खाते में। उनने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से जीवन दिया, और खासकर एक लंबी परंपरा, माखनलाल चतुर्वेदी आपने नाम बताए थे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, और इतने प्रकार सेठ गोविंद दास जी, मावली प्रसाद जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी, ऐसे सारे लोगों को जिस रूप में उन्होंने हमारे सबके सामने उनको खड़ा किया। और ये एक नहीं, इनसे पहले अगर जाए तो तुलसी बाबा को कैसे भूल सकते, हम उनको ज्यादा स्मरण करें। और हमारे देश में ये संघर्ष आज ही नहीं है हिंदी अंग्रेजी या दूसरी भाषा, ये चलता है। जब शुरू होती है शुरुआत में तो ये धाराओं को रोकने की क्रम भी होती है। तुलसीदास जी ने गजब किया। तुलसीदास जी यद्यपि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उस विद्वान और विद्वत्ता होने के बावजूद भी जो उनके अंतर्मन में भगवान श्री राम ने संकेत दिया, या मान के चले कि हिंदी में अपनी पुकार लगाई तो उनने अपनी भाषा में जो रामायण की रचना की
कृत रामायण 17,000 शब्दों की रचना उसके माध्यम से वर्तमान में हिंदी में लिखी। अब ये मामूली बात नहीं, और उसके लिए भी उनके कितनी कीमत चुकाना पड़े। तुलसीदास जी ने जब रामायण बनाई तो उनका घर जला दिया, उनको तमाम विद्वानों के सामने कितना अपमानित होना पड़ा। लेकिन ये होता भी है। शुरू में हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जेल गए, लेकिन आप हर न्यायालय में महात्मा गांधी का फोटो लगते हैं। ये अपना इतिहास है। कार्य के प्रवाह में बाद में समझ में आती है कि उनका योगदान क्या था। तात्कालिक दृष्टि से समझ में नहीं आता। मैं कई सारी बातें कह सकता था, लेकिन समय की कमी है। मुझे आज ही रानी अवंतीबाई लोधी हमारी ऐसी साम्राज्य निष्ठा, अपना एक अलग मुकाम रहा, अंग्रेजों के खिलाफ समर्थवादी होकर के अंग्रेजों ने जिस ढंग से अपने नाटक चालू किए थे उनके खिलाफ लड़ करके हमारी रानी दुर्गावती हो, अवंतीबाई हो, झांसी की रानी हो, ये संस्कृति की बात उसी में आती है। जब हमसे कहते हैं कि लोग हम माता बहनों की इज्जत नहीं करते, हमारे माता बहनों का महत्व क्या है। हमारा इतिहास होता था 300 साल पहले अहिल्याबाई ने मुगलों के सामने, मुगलों की सत्ता में रहते रहते उनका बस चला था। मुगलों के पूर्वजों ने हमारे देवालय तोड़े और अहिल्याबाई ने पुनर्स्थापित करके हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ धाम का मंदिर सोमनाथ का मंदिर, तमाम प्रकार के देव स्थान छोटे से रानी अवंतीबाई अपना बलिदान करके आगे बढ़ती है। अकबर जैसी सत्ता के खिलाफ इतनी डबल 3 बार तो विजय भी प्राप्त करती, 50 युद्ध जीतती रानी दुर्गावती। ये हमारी संस्कृति। माता बहनों की जो केवल कहते नहीं सीताराम, ये सीता माताओं ने अपना अपना योगदान हमेशा दिखाया है। ये गौरवशाली पक्षों के हमको भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे में आप बहुत अच्छा काम करो। जैसे कोई व्यक्ति तैयार होकर निकले और हमारी संस्कृति ये आके चक्र में तिलक धारण कर दे, ऐसे हिंदी हमारी हिंदी का रूप लेकर के भाषाओं के अंदर